मैं कोलकाता गुड़नगर से हूँ। मेरा नाम जयंती है। मेरा एक क्वेश्चन है कि लहसुन प्याज शाकाहारी है, इनका उपयोगिता भी बहुत है, लेकिन इनको यूज करने में बुरी बात क्या है? जी देखो, जैसे मैंने पिछली कड़ी में कहा था कि अन्न का मन पर बहुत गहरा प्रभाव है। और अन्न जो है उसके कहा जाता है 3 प्रकार के दोष है। एक होता है जाति दोष, एक होता है आश्रय दोष, एक होता है निमित्त दोष। तो ये जो जाति दोष है इसमें अन्न की 3 कैटेगरीज बताई जाती है। एक होता है सात्विक अन्न, एक होता है राजसिक और एक होता है तामसिक। तो लहसुन और प्याज इसको बॉटनी में एलियम ग्रुप्स, एलियम फैमिली ऑफ द प्लांट्स, उसमें आता है ये एलियम जिसको कहते हैं, एलियाशिस ग्रुप ऑफ द वेजिटेबल्स। तो ये जो है इनकी जो कैटेगरी है वो है तामसिक। अभी जितने भी तामसिक अन्न है, जैसे ही हम ये तामसिक अन्न का सेवन करते हैं हमारे अंदर उसी तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, राजसिक और तामसिक तरह के जो भाव है, जिसमें क्रोध है, एग्रेशन है, या फिर बहुत ही आलस्य है, प्रमाद है, निद्रा है, ये इस तरह के निगेटिव फीलिंग्स हमारे अंदर आती है, निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर एंट्री करती है। तो प्याज और लहसुन से इस तरह के, और आपने देखा होगा कि भारत में कितने सारे त्योहार है, कितने सारे व्रत यहाँ पर रखे जाते हैं। कभी आपने ये सुना कि किसी देवता के आगे कभी प्याज और लहसुन का भोग लगाया जाता है? कभी नहीं। कभी आपने ये देखा है कि कोई व्रत कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, और जब उपवास तोड़ता है पहले एक बार भोजन करता है, उस समय भी प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करते। या कोई तीर्थ यात्रा में कोई जा रहा है तभी भी प्याज लहसुन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये जो प्याज लहसुन है शरीर में जाते ही जैसे उत्तेजना उत्पन्न करता है। यहाँ हमारा लक्ष्य है राजयोग, जिससे कि हम आत्मा का शुद्धिकरण कर रहे हैं, जिसमें कि हम अपने विकारों को शांत कर रहे हैं, अपने चित्त को शांत कर रहे हैं। तो ये जो चीजें है जैसी आती है फिर से हमको देहभान में लाती है, बॉडी कॉन्शियसनेस में लाती है, जबकि हम लक्ष्य रख रहे हैं सोल कॉन्शियसनेस का। तो ये जो बातें है हमारे मन में ऐसे उद्विग्न, हमारे चित्त को उद्विग्न करती है, एजिटेटेड करती है, एग्रेशन लाती है। दूसरी एक बात प्याज और लहसुन के बारे में कि आपने देखा होगा प्याज और लहसुन का जो स्मेल है वो कैसा होता है? क्या बहुत अच्छा होता है? दुर्गंध होता है। जी जी जी, मुंह से दुर्गंध आती है। जो भी व्यक्ति प्याज लहसुन खाते हैं उनके मुंह से दुर्गंध आती है। अच्छा, ये तो हो गया आध्यात्मिकता की रीति से। अगर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं तो एक रिसर्च, काफी रिसर्च हुआ है आजकल। आप तो ये भी जानते होगे कि मेडिकल तो कहता है ये बहुत अच्छा है। हाँ जी, आप कहीं इसके आर्टिकल्स भी आते हैं, परंतु हाल ही में बहुत सारे संशोधन हुआ है। उन्होंने ये भी देखा है कि ये अब तक की जो रिसर्च हुई है जो कहता है कि भाई गार्लिक हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ये अभी भी पूरा कंक्लूसिव नहीं है। अभी भी बहुत रिसर्च इसमें बाकी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि व्यक्ति कोई प्याज और लहसुन खाता है तो उसका हार्ट प्रोटेक्टेड है या बाकी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। और मेरे ख्याल से अभी हार्ट की प्रॉब्लम्स ज्यादा है पहले। जी। तो दूसरा और एक बहुत अच्छा रिसर्च जो है, जो कि डॉक्टर रॉबर्ट बेक करके एक वैज्ञानिक है, उसने किया। उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक ये जो प्याज और लहसुन के ऊपर बहुत गहराई में इसके गया, इसमें काफी रिसर्च किया, और उसने पाया कि जैसे ये लहसुन प्याज शरीर में जाते हैं तो एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं सल्फोनिल हाइड्रोक्सिल आयंस, ये रिलीज होते हैं। अब ये जो आयंस है, ये जो केमिकल है, इसमें इतनी शक्ति होती है कि हमारे शरीर में एक होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, हर चीज जो हम खाते हैं ब्रेन में नहीं पहुंचती है। तो ये जो केमिकल है ये इस बैरियर को ब्रेक करके ब्रेन में जाता है और वहां पर कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करता है, और उसके वजह से न्यूरॉन्स को बहुत हानि होती है। तो ये एक है। दूसरा और एक बहुत सारा इसमें जो रिएक्शन टाइम है, जो कि पायलट्स के ऊपर बहुत स्टडी हुई है, तो ऐसा बताया गया है उसमें कि जो भी फ्लाइट के लिए आ रहे हैं पायलट अपनी ड्यूटी में, कम से कम 72 आवर्स वो लोग प्याज और लहसुन का सेवन ना करें, क्योंकि उनसे उसका रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। तो अभी बहुत सारी इस तरह की रिसर्च और भी आ रही है कि जो हमको बताती है भाई, ये जैसे होम्योपैथी और इसमें भी कहा जाता है कि ये जो प्याज और लहसुन है उसमें सल्फर की मात्रा बहुत होती है, लैटेक्स की मात्रा बहुत होती है, जिसमें शरीर में बहुत सारे जैसे कि बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। जी जी। तो जैसे मैंने कहा, फिर भी आपका जो सवाल है, ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी इसको खाना ही नहीं है। मैंने कहा ये परहेज है। अगर आप इसको नहीं खाते हैं तो आप फायदेमंद है। अगर आप खाते हैं और फिर भी आप चाहते आध्यात्मिक साधना भी करना चाहते, साथ साथ ये भी करना चाहते, तो ये तो जैसे लीकेज है, जबकि हमारा जो लक्ष्य है इस तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। जी जी जी। तो दोस्तों, भले ही
लहसुन और प्याज शाकाहार में माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रीति से हमें डॉक्टर सचिन ने समझाया कि हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं।